Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने वैसे तो बहुत बार बता चुकी हूँ, पर आज फिर मैं बताऊँगी क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ बच्चे हों जो आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से उन्हें बताना चाहती हूँ एकदम खुशी खुशी कि यहाँ पे हम लोग आपको चिल्ड्रन 6 to 8 का जितना भी ओलंपियाड राइट, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हुआ था कि एक बार गलत निकल गया था तो मुझे टोका गया था. इट इज़ ओलंपियाड्स राइट. सो ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन होती है एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. इन सारी क्लासेस के लिए, इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर सारी प्रिपरेशन कराई जाती है. मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोटा में किसी न किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है, इसलिए हम सबको एक्सपीरियंस है और ये सब लाइक वी ऑल हैव द नॉलेज कि किस तरह से हमें इस सब को पढ़ाना चाहिए. राइट चिल्ड्रन, सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पास. एक्सपोनेंट्स एंड पास के हम लोग आज ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि हम लोग रिविजन तक कंप्लीट कर चुके हैं. मतलब जो चैप्टर्स थे हमारे वो हमने कर लिया था कंप्लीट और रिवीजन भी हमने ले लिया था. अब आज हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अपना पेपर पेन लेकर के बैठना है ताकि साथ साथ में आप लोग भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें. राइट. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. राइट. सो दिस लेक्चर इज फॉर 7th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन. 7th स्टैंडर्ड के लिए है ये लेक्चर, सॉरी 8 के लिए, नॉट 7th, 8th स्टैंडर्ड के लिए है. 7th में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पास कंप्लीट कर चुके हैं. सो दिस लेक्चर इज फॉर 8th स्टैंडर्ड एंड दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम. एंड हम सबके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर. यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम चिल्ड्रन, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है. ऑल्दो मैं ये बोलूँगी कि जो करंट में लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो आपको देखने ही हैं, बट अदरवाइज जो लेक्चर्स हैं जो छूट गए हैं उनको आप जैसा जैसा आपको वक्त मिले वैसा वैसा आप लोग देख सकते हैं. This is me children. I'm taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 mathematics here. And ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल में मैं चाहूँगी कि आप लोग ज्वाइन कर लें बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फ्री, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा चिल्ड्रन. एंड वाई एम आई आस्किंग यू टू ज्वाइन इज बिकॉज जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है चिल्ड्रन रिगार्डिंग द लेक्चर्स वो सारा आपको वहाँ पर मिलता रहेगा और इस तरह से आपका कोई भी लेक्चर मिस आउट नहीं होगा. ठीक है, आपका कोई भी लेक्चर मिस आउट नहीं होगा. दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग कि आप इसको ज्वाइन कर लो. और जैसे दिस क्लास, मतलब दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 8, तो आपको TTB 08 को ज्वाइन करना है. वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो आपका लाइक नन ऑफ योर लेक्चर्स वुड बी मिस्ड, या इन्फॉर्मेशन लेक्चर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो भी मिस आउट नहीं होगी चिल्ड्रन. राइट. सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको ये पैकेजेस दिख जाएंगे चिल्ड्रन फॉर 6 to 8. 6 to 8 के लिए जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल सेम है. For the complete package it is 6300 and for the test package it is 2450 after applying my code AVLive. मेरा कोड आप यूज़ करोगे AVLive तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. उसके बाद ही ये 6300 और ये 2450 का होगा. सो 6300 के अंदर यू आर गेटिंग द कंप्लीट पैकेज चिल्ड्रन. स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की चीज़ें सब मेंशन है यहाँ पर. एंड ये पूरे साल भर के लिए. सो इमेजिन, मतलब क्वालिटी स्टडी आपको मिल रही है सिर्फ 6300 में. एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन वीडियो लेक्चर्स और बाई वीकली क्विजेस तो वैसे भी फ्री ही हैं. राइट. चार्जेस उसके हैं ही नहीं. चार्जेस आर जस्ट फॉर द स्टडी मटेरियल एंड द टेस्ट सीरीज. राइट. तो इट इज़ वेरी वेरी नॉमिनल एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो हमारा एम है वो आप लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं होगा चिल्ड्रन. सो प्लीज़ हेल्प अस आउट एंड शेयर दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू मैनी मोर स्टूडेंट्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके. क्लियर है चिल्ड्रन. सो ये मैंने बता ही दिया आपको कि दिस इज़ द कंप्लीट पैकेज फॉर 6300 which is highly affordable and this is for test series. मतलब if you feel that you do not require the study material then you can opt for the test series as well. तो आप test series ज्वाइन कर लो, आप एनालिसिस कर सकते हो आपके वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एरियाज जो भी हैं उन सब के बारे में. और इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज चिल्ड्रन, दिस इज़ द नंबर फॉर यू 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड
दैट इज इट, राइट। कुछ भी क्वेरीज होगी, आपका मॉड्यूल कैसे आने वाला है, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, बाय वीकली क्विजेस किस तरह से देने हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है ही से। सो चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, शैल वी मूव ऑन, राइट। सो यस, ऑफ कोर्स वी शुड। सो दिस इज आर जो हमारा रिचुअल होता है वो हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर टुडे, राइट, ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सो आज के लेक्चर का प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि आपने सारे लॉज वगैरह पढ़े हुए हों, जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता हो, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के हैं वो। और करने के बाद, इस लेक्चर के बाद ऑब्वियसली जो फाइनल आउटपुट है, जो आउटकम है वो यही है कि हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें पता लग पाएगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। चलो, so my question says, टू क्यूब plus 2 cube plus 2 cube plus 2 cube is equal to what? Options are 2 to the power 5. This is 5 children. 2 to the power 5. B is 2 to the power 12. C is 281 and D is 216, right? ठीक है, तो अब कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को? देखो 2 to the power 3 है, अपन कितनी बार ऐड कर रहे हैं? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इट इज सक्सेसिव एडिशन, एडिशन करते जा रहे हो, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2 कर रही हूँ, मान लो 4 टाइम्स में अगर 2 को प्लस कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं उसे 2 × 4 भी कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि मैं 2 को कितनी बार ऐड कर रही हूँ? 4 बार ऐड कर रही हूँ, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी? 2 × 4। सेम इज द केस हियर एज वेल। एक्सक्यूज मी, मैं देखो यहाँ क्या करती हूँ, 2 क्यूब + 2 क्यूब + 2 क्यूब + 2 क्यूब कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। चाहो तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं ऐसे भी जस्ट इन केस मैं बस यहाँ पे, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है। वहाँ पर जो ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं वहाँ टाइम बहुत कम होता है, तो हमें जल्दी ही करना है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो 2 क्यूब है + 2 क्यूब + 2 क्यूब + 2 क्यूब, राइट। 4 बार 2 क्यूब में ऐड कर रही हूँ। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, 2 क्यूब को कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 1 + 1 + 1। मैं बता रही हूँ कि भाई कैसे अपन × 4 कर रहे हैं उसको, राइट। मैं सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि 2 क्यूब × 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 बार उसको अपन ऐड कर रहे हैं सेम नंबर को। तो उसका लॉजिक क्या है पीछे, यही है। 2 क्यूब, अब दिस इज व्हाट? 4, 1 2 3 4 × 4। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं भाई, एक ही नंबर को कितनी बार स्वयं से ऐड कर रहे हो तो बस उतनी बार मल्टीप्लाई कर, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसको, उतनी बार नहीं, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 2 क्यूब × 2 की पावर 2, 4 इज 2 की पावर 2 ओनली, 2 की पावर 5, भाई ऐड हो जाते हैं, सेम बेस से ऐड हो जाएगा। 2 की पावर 5, वेयर इज 2 की पावर 5? ए ऑप्शन। क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम, एंड द क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ -1/2 whole 5 divided by -1/2 whole 4 divided by -1/8 upon -1/4। ठीक है,
-1/2 होल 5 -1/2 होल 4 डिवाइडेड बाय -1/8 एंड -1/4, राइट। अब इसमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऑल्दो ऑप्शंस रहते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो ऑप्शंस रहेंगे, इसे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा आंसर्स करेक्ट हों तो वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। इसका वैल्यू निकालना है अपने को ऑब्वियसली, राइट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एज इट इज, रहने दो इसको। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, -1/2 होल 5, है ना। अब ये डिवीजन में है, ये डिवीजन में है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मतलब रेसिप्रोकल है ना, मतलब रेसिप्रोकल कर दूंगी इसका, सॉरी डिवीजन में है रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, -2 होल 4/1 कर दो, इट डजंट मैटर, राइट। नाउ दिस इज डिवीजन, नाउ दिस इज डिवीजन, तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई करके, कैसा, ये ऊपर चला जाएगा, भाई डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब इसमें पूरा का पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4 अपॉन -1/8 है, अपॉन -1/8 है, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख लूँ, अपॉन -1/8 है, अपॉन में क्या आएगा, -1/8, मैं उसको कैसा लिख देती हूँ, -8, क्योंकि होगा तो वो भी रेसिप्रोकली, राइट। अब ये कितना हो गया, सी दिस इज, नाउ व्हाट इज दिस, इसको दिस इज -1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 रहेगा क्योंकि ये इवन नंबर, मतलब इवन पावर है इसलिए, सो दिस बिकम्स 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, राइट, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, -1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, राइट, 2 की पावर 5 हो जाएगा, एंड दिस गेट्स कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल आंसर बचा -1, तो इसका आंसर कितना आया चिल्ड्रन, -1, क्लियर, इसका आंसर आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, this says a curly bracket, then 1/3 -3 minus 1/2 -3 divided by 1/4 -3, right, right, लेट्स डू, इसके ऑप्शंस देख लूँ मैं, ऑप्शंस किस प्रकार से दे रखे हैं, देने की ज़रूरत है क्या, कभी कभी क्योंकि क्या होता है ऑप्शंस इस तरह के होते हैं कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना होता है, राइट, तो ऑप्शंस देखते हैं, अभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं लिखूंगी, नहीं तो वैसे तो निकालते ही हैं हम लोग आंसर। सो नाउ व्हाट इज दिस, 1/3 होल नेगेटिव पावर ऑफ 3, राइट, नेगेटिव पावर ऑफ 3, दैट मीन्स 1/1/3, दैट मीन्स 3 क्यूब माइनस दिस इज 1/2 1/1/2 होल क्यूब, मतलब 2 क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय अगेन सेम लॉजिक 4 क्यूब, so 3 cube is 27 minus 2 cube is 8 and multiplied by 1/64, this becomes 19/64। ये इस तरह का क्वेश्चन तो किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसा मुझको फील आता है चिल्ड्रन, ऐसा मुझको फील आता है कि हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ
किसका वैल्यू निकालना है अपने को? 1 2 3 4 5. दिस इज 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5 plus 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. ऑप्शंस आर चिल्ड्रन, ऑप्शंस दे रखे हैं अब यहाँ पर. ए ऑप्शन क्या दे रखा है? -2 8 की पावर 5. बी ऑप्शन मुझे दे रखा है -2 to the power 16. C option is given as -4 to power 8 and D option is all of these. All of these. ठीक है, देखें अब इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है. वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, ऐसा हमको पता करने का है. सो हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स. तो मैं बस एज इट इज लिख लूँ इसको. -8 की पावर 5 टाइम्स हो रहा है ये. प्लस हाउ मेनी टाइम्स दिस? 1 2 3 4 5. 8 की पावर 5, राइट. तो 8 की पावर 5 को मैं कितनी बार ऐड कर रही हूँ चिल्ड्रन? मतलब -8 की पावर 5 को मैं कितनी बार ऐड कर रही हूँ? 2 टाइम्स. तो मैं क्या कर सकती हूँ? ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड बाय -8 की पावर 5. तो क्या ये कहीं पर भी मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है. -8 to the power 5 is the resultant would be negative only, right? So I can write it like this, -2 whole 8 5, right? I can write it like this क्योंकि अल्टीमेटली आंसर तो नेगेटिव आ ही रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस चिल्ड्रन मेरा ये कहाँ मैच कर रहा है? ए ऑप्शन पे. ठीक है, तो अब समझे कि आप अपने को ऑप्शंस की क्यों ज़रूरत थी. ऑप्शंस में इस तरह से आ रहा है, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना था, अपने को ऑप्शन मतलब इस अकॉर्डिंग अपने को आंसर लेकर के आना था. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और भी देख सकते हैं अपन. ऑप्शन में मुझे दे रखा है ऑल ऑफ दीज, तो चेक करते हैं, देखें बाकी के आ रहे हैं नहीं आ रहे. क्योंकि ऑल ऑफ दीज दे रखा है, इसका मतलब आई शुड चेक कि बाकी का क्या है. मतलब फर्स्ट ए तो आ ही रहा है अपना, ए तो अपना आ ही रहा है. नेक्स्ट इज -2 to the power 16. ओके, सो नेगेटिव तो आ ही रहा है और 2 एज इट इज रहने दिया. 8 is 2 to the power cube and 5. I can write it like this, -2, this is 15, 2 की पावर 5 3 are 15 and नेगेटिव का साइन एज इट इज 2 into 2 की पावर 15 is -2 की पावर 16. तो ये भी ठीक है, मतलब बी ऑप्शन भी आ रहा है अपना. अब सी ऑप्शन को देखते हैं. यहीं से ही अगर मैं देखना चाहूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा? -2 4 के टर्म्स में आ रहा है. 4 की टर्म्स में अगर मुझे लेना है इसको, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? मान लो 1 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये कितना हो गया? 8 की पावर 4. 8 की पावर 4 मीन्स यहीं से ही लेते हैं, रुक जाओ. माइनस टू and 4 2s is 8. 4 2s is 8 and whole power 5, right? तो अब इस 2 की पावर 5 को अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस तरह से, इंटू 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5. सो व्हाट डज दिस बिकम? -2 की पावर 6
-2⁶ को मैं क्या लिख सकती हूँ? फोर स्क्वायर दैट इज नहीं no 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 2 is coming 3 times 4 cube. This is basically 4 cube, right? 2 की power 6 is 64 and 4 की power cube is also 64. So I can write it like this 4 की power 5. So ये कितना हो जाएगा? 4 की power cube into 4 की power 5 is 4 की power 8. तो -4 की power 8. This is also there. मतलब इस तरह से ऐसा, right? तो इसका मतलब ये 6 चिल्ड्रन कि all of these is the correct answer here. All of these. मतलब समझो, एक तो अपन ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया, दूसरा अपन ने ये मतलब ये वाला भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने, इसको भी फाइंड आउट कर लिया अपन ने और ये भी फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शंस देखने थे अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. छाप लो. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इफ 5/3 होल -5 इंटू 5/3 होल 11 इंटू नहीं इक्वल्स टू 5/3 8 plus x, then x is equals to x फाइंड आउट करना है अपने को बच्चों. तो इसके तो नॉर्मल ऑप्शंस ही दे रखे हैं चिल्ड्रन, इसके ऑप्शन वही आंसर में ही दे रखे हैं, फाइनल आंसर जो आएगा. तो अपने को इसको सॉल्व ही करना है ना. तो लेट्स सॉल्व इट. कि कितना हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख दूंगी? 3/5 होल पावर 5 मतलब. तो दिस इज गोइंग टू बी 3 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5, 3 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 11 अपॉन 3 की पावर 11. नाउ व्हाई एम आई राइटिंग दिस डायरेक्टली इज बिकॉज आई अज्यूम दैट आपने सारे सब चीज़ पढ़ रखी है और आपको जो लॉज हैं वो याद हैं. ठीक है, इसलिए मैं ये सब डायरेक्ट लिख पा रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली चिल्ड्रन वहाँ पर भी डायरेक्टली लिखना होगा. ठीक है, सो 5/3 मतलब वहाँ पे भी अपने को फटाफट से याद आना होगा. एग्जाम में लॉज अपने को फटाक से याद आने होंगे देखते ही सीधे, राइट? सो अब ये क्या कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखता है? बिल्कुल दिखता है अपने को. यहाँ पे क्या दिखता है? दिस कैंसल्स आउट और यहाँ पे बच जाएगा क्या? 6, राइट? और यहाँ पे दिस कैंसल्स आउट और यहाँ पे भी बच जाएगा 6, राइट? तो मुझको फाइनल कितना मिल गया? 5/3 होल 6 इक्वल्स टू 5/3 8 प्लस एक्स. बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर देंगे सिंपल. 6 इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स, 6 माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू -2. एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? -2 हो गया. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ कहता है, ओके, द वैल्यू ऑफ a-2 इंटू b-3, a-2 इंटू b-3 अपॉन a-3 इंटू b-4 will be equal to what?
ऑप्शंस आर a की पावर -1 इंटू बी, a इंटू बी की पावर -1, देन ab होल -1 एंड d इज ab. ठीक है, d इज ab. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अपन वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसमें से आना चाहिए अपना आंसर. सो देखते हैं अपन. अब यहाँ पे सब कुछ मल्टीप्लिकेशन और ये ऐसा ही है, तो यह हो जाएगा चिल्ड्रन, ये तो हो जाएगा a क्यूब. भाई a -3 है, -3 तो ऊपर चला जाए, मतलब डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ a क्यूब अपॉन a स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 अपॉन b क्यूब. आई कैन राइट इट डायरेक्टली. तो ये हो जाएगा ए बी, कैंसिल आउट हो गए. ए बी आंसर है, डी आंसर हो गया इसका. तो क्लियर? इजी पीजी, दिस इज इजी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ते हुए. अच्छा, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. ओके 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 ओके. चलो, अब ये क्या बोलता है क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट मैच. इट सेज सेलेक्ट द करेक्ट मैच. करेक्ट मैच अपने को सेलेक्ट करना है चिल्ड्रन. इसमें क्या क्या दे रखा है इसने? एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू. एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू, दिस इज गिवन टू अस. अब इसमें क्या है? ए ऑप्शन, ए बी सी एंड डी. ठीक है. अब इसका 3 की पावर 4, बेस है 3, 87 वैल्यू, देन 2 की पावर 5, 4 क्यूब एंड 5 स्क्वायर, बेस इज 5, 4, 5, वैल्यू इज 32, 64 एंड 125. अब इसमें अपने को करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन. तो करेक्ट मैच क्या होगा? देखो, दिस इज एक्सपोनेंट, 3 की पावर 4 एक्सपोनेंट दे रखा है, बेस 3 है, बिल्कुल करेक्ट है. वैल्यू 87 बिल्कुल नहीं है, इसका वैल्यू कितना होगा? 81, राइट. सो 2 की पावर 5. अब बेस क्या है यहाँ पर? बेस इज 2, पर यहाँ 5 दे रखा है, यही रॉन्ग हो गया. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. देन 4 क्यूब, बेस क्या है? 4, बिल्कुल करेक्ट बात है. वैल्यू कितनी है? 64, बिल्कुल सही बात. तो सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल चुका है, बट वी विल चेक द डी ऑप्शन एज वेल. 5 स्क्वायर, बेस वैल्यू 5 है बट वैल्यू इज 25, सो अगेन दिस इज रॉन्ग. तो मुझे बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है. क्लियर चिल्ड्रन? इसको छाप लो एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Which of the following is equivalent to? Which of the following is equivalent to 7.7 into 10 to power minus 6. 10 to power minus 6. Which of the following is equivalent to 7.7 into 10 to power minus 6? Right? तो अब इसके ऑप्शंस क्या हैं चिल्ड्रन? ए ऑप्शन इज 0. Let me check. 1 2 3 4 5 6. 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 7. Then B option is 0.1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 7 7. Then C option is
0.1234 12347 and D option is 0.12377. Clear है children? Is this clear? करो इस क्वेश्चन को. आया चिल्ड्रन? आंसर आया? सी नाउ इफ यू रिमेंबर, राइट साइड अपन जंप कर रहे हैं. इस ऑप्शन को देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 7.7 पे ही आएगा, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 7.7 इंटू 10 टू पावर कितने टाइम्स जंप करा है? -6. किसके बराबर हो गया? बी ऑप्शन के बराबर. ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. थ्री बाई टू होल 2 इंटू 3/2 a plus 5 equals to 3/2 होल 8. देन a का वैल्यू पूछता है, वो a का वैल्यू पूछता है चिल्ड्रन. ये तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. 3/2 कॉमन ही है, आसानी से निकल जाएगा तो, राइट? सिंपली मैं ऐड कर दूंगी 3/2, 2 प्लस a प्लस 5 इक्वल्स टू 3/2 होल 8, 5 6 7 प्लस a इक्वल्स टू 8. a कितना हो गया? 1. इजी पीजी है, तो इजी क्वेश्चन है, राइट? बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो गलती हो सकती है. Next, the number which is multiplied by the number which is multiplied, the number which is multiplied by -8 to the power -1 to obtain a product, equal to 10 to power -1 is the number which is multiplied by this, मतलब -8 to the power whole -1 negative of 1 to obtain a product. ऐसा मतलब प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए विच इज इक्वल टू 10 to power negative of 1 या -1, राइट? तो लेट द नंबर बी x. ऐसा नंबर जो मुझे मल्टीप्लाई करना है, लेट इट बी x. तो ये कितना हो जाएगा? -8 होल -1 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 10 to power -1, राइट? कितना हो गया ये? दिस बिकम्स 1/-8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/10. 1/-8 इंटू 1/10 बिल्कुल करेक्ट है. सो दिस बिकम्स व्हाट? x इक्वल्स टू -8/10 विच इज इक्वल्स टू
-4/5। तो क्या है वो नंबर, क्या है जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर नेगेटिव ऑफ -1 आ जाएगा, दैट इज -4/5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 12 इंटू 35 की पावर 28 इंटू 15 35 की पावर 28 15 की पावर 16 अपॉन 14 की पावर 12 इंटू 21 की पावर 11 5 की पावर 28 5 की पावर 28 इज, अब इसके वो भी देखेंगे अपन। ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 12। बी ऑप्शन दे रखा है 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 5। सी ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 12। एंड डी ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 17 इंटू 7 की पावर 5। राइट चिल्ड्रन। सो अब इस क्वेश्चन को अपन करते हैं सॉल्व। कितना हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक, उसमें अपने को तोड़ना पड़ेगा इसको। 3 2 6, तो 3 की पावर 12, 2 की पावर 12, 7 5 35, 7 की पावर 28, 5 की पावर 28, 5 3 15, 5 की पावर 16, 3 15, 3 की पावर 16 अपॉन 7 2 14, सो 7 की पावर 12, 14, 7 2 14, 7 की पावर 12, 2 की पावर 12, 7 3 21, 7 की पावर 11, 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 28। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपन को देख लेते हैं। 5 की पावर 28 एज इट इज, देन 2 की पावर 12 एंड 2 की पावर 12, 7 2 14 एज इट इज, देन 3 की पावर 11 ही है बस, 3 की पावर 11 ये हो गया कैंसल आउट, और 5 डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज कट ही गया यहाँ पर। नेक्स्ट और क्या बच रहा है चिल्ड्रन, और कुछ दिख रहा है क्या? दिस इज 7, 2 एंड 3, 23 कैंसिल हो गया, तो 23, 5 ये हो जाएगा 5 एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। फाइनल मेरे पास क्या बचा? फाइनल मेरे पास बचा यह, दैट इज 3 इंटू 2 तो कुछ भी रिमेनिंग नहीं है, 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 16, सो दैट इज बेसिकली 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 5। 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 5, दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया चिल्ड्रन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। बहुत सारा काटा कुटा हुआ पर आंसर करेक्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें चिल्ड्रन, उतार लो एक बार इसको।
लेट मी सी सम गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन. मेरे को एक आधा गुड अच्छा सा क्वेश्चन देखने दो, तब तक आप इसको छापो. So it is not there in this. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो क्वेश्चन देती हूँ अब मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. The value of 23/25 whole 0 into -1/2 whole 5 into 2 cube 3/4 होल स्क्वायर. 3/4 होल स्क्वायर. क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? करें, सॉल्व करके देखें इसको. अब एनीथिंग टू पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, a to the power 0 is 1, so 1 into this is -1. अब -1 की पावर 5 इज -1, नेगेटिव पावर है. 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन दिस इज 2 की पावर 2. दिस इज 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 4 हो गया है वो, है ना. 2 की पावर 4. नेक्स्ट कितना हो जाएगा अब ये? 2 की पावर 5, दिस गेट्स कैंसिल. ये तो कैंसिल हो गया इससे कितना? 2 टाइम्स. तो मेरे पास क्या बचा? -3 की पावर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4, 5, 6 which is what? -9/64. So answer is going to be -9/64. Clear है children? Is this clear? Next question करें हम. Next question. Which of the following is the least? Which of the following is the least? क्या क्या है? -1 क्यूब, -10 क्यूब, 1 की पावर 5 एंड -1 की पावर 4. विच इज द लीस्ट? इनमें से सबसे छोटा कौन सा है चिल्ड्रन? विच इज द लीस्ट अमंग दीज 4? सी. -1 क्यूब. -1 क्यूब इज व्हाट? -1. इसका वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा ऑफ दिस. इसका वैल्यू -10 क्यूब. अब क्यूब है तो इसका मतलब नेगेटिव तो आएगा ही, बट दिस इज गोइंग टू बी -1000. -1000 होगा. 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 इज 1 की पावर 5 ओनली, एंड -1 की पावर 4 मतलब इट इज मल्टीप्लाइड even number of times. That means it is going to be 1 only. मतलब 1 की पावर 5 also means 1 only, and -1 की पावर 4 is also 1 only. Same thing.
तो इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा है चिल्ड्रन, लीस्ट कौन सा है. सी दीज टू आर पॉजिटिव, दे आर obviously not the smallest. Then this is -1. अब -1 भी क्या है, -1 और -1000, तो हमें इंटीजर्स याद है, राइट. तो इसका ये मतलब हुआ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट. ये क्या होगा चिल्ड्रन, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा. क्लियर है, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? A option, 2 की पावर क्यूब होल स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब होल स्क्वायर एंड 3 की पावर स्क्वायर होल 4 आर नॉट द सेम, आर नॉट द सेम. बी ऑप्शन, 2 की पावर क्यूब होल स्क्वायर and 3 की पावर 4 whole square are the same. C option, 7 to the power 50 whole square, this is 50, ये 50 है चिल्ड्रन, this is 50 is equals to 7 to the power 502 and D option, 5 की पावर 7 होल क्यूब is equals to 5 की पावर 73. बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आया चिल्ड्रन, आया क्या अपने को करना? देखो क्या होगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 की पावर 3 राइट होल स्क्वायर, दैट इज 3 to the 6 राइट, 6 हो गया ये. 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 8 आर नॉट द सेम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया चिल्ड्रन. अब वो बोल रहा है 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 8 आर सेम. रॉन्ग है. दिस इज सर्टनली नॉट इक्वल बिकॉज दिस इज 7 to power 100 एंड दिस इज 7 to power 502. दिस इज 5 to the power 21 equals to 5 to the power 73. नॉट मतलब दिस इज इनकरेक्ट राइट. तो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर चिल्ड्रन? So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing children. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And remember to use my code AVLife to get 30% of discount. Bye bye. Take care.